नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हां, आपको बता दें कि लता मंगेशकर इस समय कोरोना से जंग लड़ रही हैं। अभी भी अस्पताल में हैं और डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत की जानकारी हमें देते रहते हैं। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो इस समय काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि उनकी जिंदगी में काफी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। कुछ अनसुनी बातें लता मंगेशकर के जीवन की हम लेकर आए हैं। जी हाँ, हमने देखा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़े, लेकिन लता मंगेशकर सिर्फ 2 दिन स्कूल गई, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमा लिया कि आज पूरे दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम लता मंगेशकर के जीवन की कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर लता मंगेशकर ने जहां अपने जीवन में इतना कुछ झेला है, इतना कुछ देखा है, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने कितना नाम कमाया है, संगीत की दुनिया में वो कितनी आगे बढ़ी हैं। भले ही 2 दिन स्कूल गई हों, लेकिन संगीत की दुनिया में जितना नाम उन्होंने कमाया है शायद ही किसी ने कमाया होगा। आपको बताएंगे उनके जीवन की कुछ अनसुनी बातें, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। हर इंसान के जीवन में संगीत का एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन उस संगीत को सभी के दिलों तक पहुंचाने का काम एक बेहतरीन संगीतकार करता है। आज के इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक संगीतकार मौजूद है, लेकिन बहुत से संगीतकार ऐसे हैं जिनका तोड़ दुनिया भर में कोई नहीं निकाल पाया है। ऐसे में नाम आता है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, जिनकी आवाज़ आज देश भर में गूंजती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 92 साल की हो चुकी है लता मंगेशकर और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो अपने अब तक के करियर में हज़ारों की संख्या में गा चुकी हैं, जो सदाबहार है, जो हर किसी की ज़ुबान पर बने हुए रहते हैं। यही कारण है कि संगीत की दुनिया में स्वर कोकिला बनाता है आज उनकी आवाज़ का कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ, लता मंगेशकर के कंठ से निकलने वाली आवाज़ सीधा लोगों के दिलों को छूती है, जो उन्हें संगीत की दुनिया में बेताज बादशाह बनाती है। जी हाँ, आज लता मंगेशकर किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। आज उनके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन जिन हालातों से निकल कर वो आगे बढ़ी हैं, इसका अंदाज़ा उनके अलावा कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ, उनके आवाज़ से पूरी दुनिया पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक बार बताया था कि वो केवल 2 दिन ही स्कूल गई हैं। घर की स्थिति के चलते वो स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बनाई। बता दें कि जब लता जी केवल 13 साल की थी, उस समय उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए पिता का फ़र्ज़ निभाया, जिसके लिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। सभी का ध्यान उन्होंने ही रखा। उनके अलावा उनके 5 भाई बहन हैं। लता जी ने केवल 5 साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते चले कि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है और आईसीयू में इस समय वो कोरोना से जंग लड़ रही हैं। जी हाँ, तो लता मंगेशकर ने अपनी जीवन में बहुत कुछ झेला। इतनी छोटी सी उम्र में पिता का साया उनके सर से उठ गया। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार का ध्यान रखा, आगे बढ़ी, संगीत की दुनिया में नाम कमाया। ये आम बात नहीं है, आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनके नाम से वाकिफ़ है। वहीं लता मंगेशकर इस समय अस्पताल में जंग लड़ रही हैं। लगातार उनके लिए दुआएं हो रही हैं, लगातार लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द अपने घर वापस चली आएँ। लता मंगेशकर कुछ समय पहले ही कोरोना से संक्रमित हुई थीं और कोरोना से संक्रमित होने के साथ ही उन्हें निमोनिया भी हो गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोरोना की शिकार हुई हैं लता मंगेशकर। आपको बता दें कि आज से ठीक 2 साल पहले भी लता मंगेशकर कोरोना की शिकार हो चुकी हैं। उस समय भी 28 दिनों तक अस्पताल में वो भर्ती रही थी। उस समय भी उन्होंने इस जंग को लड़ा था और इस जंग को जीत कर वो अस्पताल से घर वापस आई थी। अब फिर से उन्हें कोरोना हुआ है, निमोनिया हुआ है और इस समय वो आईसीयू में कोरोना से जंग लड़ रही हैं। लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस चली आएँ।
इस समय बीमार हैं लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में हैं। डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी में लगे हुए हैं। भारत की स्वर कोकिला के जल्द ठीक होने की दुआ हर कोई कर रहा है। अपनी जादुई आवाज़ से लगभग 30,000 से अधिक गाना गाने वाली लता आज भले ही उम्र और बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इन्हें मारने की साजिश बरसों पहले ही रची गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर के बचपन से लेकर जवानी तक तमाम तरह के किस्से फिल्म इंडस्ट्री में सुने जाते हैं, लेकिन 7 दशक पर अपने आवाज़ से तमाम फिल्मी गानों पर अमर बनाने वाली लता ने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की। लता जी ने अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि हर फिल्म निर्माता इन्हीं की आवाज़ में गाना गवाना चाहता था। आपको बता दें कि लता करीब 32 या 33 साल की थीं तब उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। इसका खुलासा हुआ तो उन्हें जानने वाले हैरान रह गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और थोड़ी देर में उल्टियाँ होने लगी। लता जी को लगा कि आमतौर पर किसी वजह से उल्टी हो रही होगी। हर उल्टी में उन्हें हरे रंग की चीज़ नजर आई। हालत ये हो गई कि उनका चलना फिरना दूभर हो गया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो नींद की इंजेक्शन दी, क्योंकि दर्द इतना अधिक था कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करीब 3 दिन ऐसी हालत में रही। लगा कि उनका जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन 10 दिन तक उनका इलाज चला और वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने इसके पीछे की वो वजह बताई जिसने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि लता जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इस घटना का खुलासा होते ही सबसे पहले लता मंगेशकर के रसोइया जो है वो घर से भाग गया। अपना वेतन भी उसने नहीं लिया। दरअसल ये रसोइया ही लता के खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर उन्हें खिलाता था। ये कुक पहले भी बॉलीवुड के कुछ लोगों के यहाँ काम कर चुका था। लता जी की जान तो किसी तरह से बच गई, लेकिन लता जी की हालत ऐसी हो गई कि लगा कि अब वो कभी भी ज़िंदगी में गाना नहीं गा पाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से वो बाहर निकली और आपको बता दें कि उन्होंने फिर से गाना गाना शुरू किया। लता जी के आंतों में दर्द रहता था, खाना पीना मुश्किल हो गया था, गर्म पानी भी नहीं पी पाती थी, तो ठंडा करके किसी तरह पी लेती थी। वहीं हालांकि लता ने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से वो फिर से लौटी और फिर से उन्होंने गाना शुरू किया। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना लता मंगेशकर के बारे में। आपने जाना कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कितना कुछ झेला। भले 2 दिन स्कूल गई, लेकिन संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमाया। आज लता मंगेशकर को दुआओं की जरूरत है, हमारी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि वो इस समय अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रही है। हम सबको पता है कि 2019 में भी उन्हें कोरोना हुआ था और 2019 में भी वो इन सब चीजों से जीत कर घर वापस आई थी। उस समय भी 28 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से आगे बढ़कर लता मंगेशकर ने इस जंग को जीता था। और अब हम उम्मीद करते हैं कि अब भी लता मंगेशकर इस जंग को जीतेंगी और अपने घर वापस जरूर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।